देश की नौकरियों में एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस के 10% सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको 10% मिला हुआ। और इसके अलावा 40.5% जो जनरल कैटेगरी के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ये जो 40.5% है, ये कहीं ना कहीं आज़ादी के 75 वर्ष में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज के हक को छीनने का काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने एक नया सिस्टम लाया कि अगर 40.5% के अंदर अगर इंटरकास्ट शादी जो करेगा, इसमें जनरल कैटेगरी के साथ उसकी ही हिस्सेदारी आरक्षण के रूप में होगी। क्योंकि साथियों, ये 75 वर्ष का अनुभव है इस देश का कि जाति और धर्म के इस पॉइजन ट्री की वजह से देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश के जो मूल निवासी हैं, जो 90% मूल निवासी हैं, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने एक नया सिस्टम सरकार तक पहुंचाने का काम किया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा जो जनरल कैटेगरी को जो 40.5% आरक्षण मिलता है, उसके अंदर जो भी जनरल समाज का, चाहे वो ओबीसी के साथ, चाहे ओबीसी का जनरल के साथ, चाहे एससी का एसटी के साथ, अगर इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको ही उसका लाभ मिलेगा, वरना उसको लाभ जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा। और ये सिस्टम के लिए हमने सरकार को लिखा भी है और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। क्योंकि लगातार जो है एससी, एसटी और ओबीसी का जो हक मिला हुआ है नौकरियों के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज के लोगों का हक छीनने का काम हो रहा है। क्योंकि इस देश में सेंटर में 30 लाख और कुल मिलाकर पूरे देश में 32 लाख नौकरियां हैं और हर साल 14 लाख रिटायर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो जो पिछड़े वर्ग का और मुस्लिम समाज का हक 75 वर्ष से हमारा ये छीन रहे हैं जनरल कैटेगरी के लोग, ये बंद होगा। क्योंकि जाति और धर्म में पैदा होना वो एक अलग बात है, लेकिन जब एक युवा अवस्था में होता है तो वो इतना समझदार होता है कि किस जाति और किस धर्म में शादी करनी है या नहीं करनी है। इसलिए इस नए सिस्टम को लाकर हम लोग जो जनरल कैटेगरी का जो आरक्षण है 40.5%, उसको ख़त्म कर कर उसकी जगह ये लाने का सिस्टम है। तो मेरी मांग आज वर्तमान में सरकार से भी है कि जल्द से जल्द जनरल कैटेगरी की जगह नेशनल बिल्डर्स को लाया जाए और जो भी देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, किसी भी जाति और किसी भी धर्म से आता है, वो अपनी जाति से अलग जाति में अगर शादी करता है तो उसका लाभ नेशनल बिल्डर का उसी को मिलेगा, वरना उसका लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये कहना चाहती हूँ कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ,
सही सुना आप लोगों ने, हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कल भी हमारा था और कल भी हमारा होगा। ये देश हमारा है और हमें किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। हमें आरक्षण की जगह हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है कि हम जितनी संख्या में हैं उतनी संख्या हमारे लोगों की हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में होनी चाहिए। आरक्षण की ज़रूरत उन लोगों को पड़नी चाहिए जिनकी संख्या कम है। हमने इस देश में बहुत सारे लोगों को आश्रय दिया है, जिसमें आज की डेट में जो लोग अपने आप को सवर्ण कहते हैं, जो लोग हमारे गद्दियों पर बैठे हैं, जो लोग हमारी संसद में बैठे हैं, जिन लोगों ने हमारे देश पर कब्जा किया हुआ है, आरक्षण की ज़रूरत उन लोगों को पड़नी चाहिए। चंद कुछ % लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की हर डिपार्टमेंट पर कब्जा किया हुआ है। मैं हमारे देश के सभी भाइयों बहनों, अपने बड़ों और छोटों को इसे आह्वान करना चाहती हूँ कि आप लोग घर से बाहर निकलिए। जब तक आप नहीं निकलेंगे, आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। हमें आरक्षण नहीं, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जितना जिसकी मान्यवर काशीराम साहब ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जी हाँ, सही सुना आपने। हमें अब हमारी हिस्सेदारी चाहिए, सुरक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। पंजाब में रिजर्वेशन, खास करके ओबीसी रिजर्वेशन की हालत बहुत ख़राब है। हमारी जो रिजर्वेशन है वो नौकरियों में 12% है और एडमिशनों में, एजुकेशन में 10% है। जो 27% की बात है वो कहीं भी पंजाब में लागू नहीं है। हम लोगों को अवेयर करके इसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे भी बुरा हाल पंजाब यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पे एजुकेशन में 5% है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी नहीं है। और उसके लिए हमने इंडेफिनेट धरना लगा रखा है उधर वीसी ऑफिस के सामने। जब तक हमारी ये मांगे प्रॉपर रिजर्वेशन लागू नहीं होती है उतनी देर हम ये धरना नहीं उठाएंगे। ये SFS स्टूडेंट फॉर सोसाइटी है, उसके साथ और ओबीसी फेडरेशन ने रल के ये धरना लगाया है। हमने वीसी साहब को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। वो 150 लेक्चरार यूनिवर्सिटी में भर्ती करना चाहते हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन, जिसके खिलाफ ये धरना चल रहा है। मैं सारे दर्शकों को ये अपील करता हूँ कि जिस तरह भी आप लोग ओबीसी फेडरेशन की मत इस टारगेट को अचीव करने के लिए, यूनिवर्सिटी में के मुद्दे के लिए और दूसरे क्षेत्रों में रिजर्वेशन के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो डालें, ताकि जो अपने दबले कुचे लोगों को हिस्सा मिल सके और हम अपने हक अधिकार की बात कर सकें। पंजाब में मैं एक नई बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंजाब में एक फ़िरके का राज है और वो फ़िरका आपस में रल मिल के राज करता है। पार्टी कोई भी हो, राज उस फ़िरके का होता है और वो आपस में भाई भाई हैं। किसी भी उस फ़िरके के ऊपर, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा चोर हो, उसके ऊपर कोई FIR नहीं दर्ज होती, उनके मुकदमे माफ़ किए जाते हैं, उनको हर कंसेशन दिया जाता है। और SC OBC माइनॉरिटी का कोई भी छोटा मोटा गलती ना भी हो तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। बहुत बुरा पंजाब में हालात हैं, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। रिसेंटली आपने मिस्टर भुल्लर, एक मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने अपशब्द रामगढ़िया कम्युनिटी और सनार कम्युनिटी के बारे में बोले हैं, जिसके लिए पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। और मैं इसके लिए भी लोगों को, अपने OBC भाईचारे को आह्वान करता हूँ कि वो इस आंदोलन में भी हिस्सा पाएँ, ताकि जो फ़िरका है जो राज करता है, जो हमें हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उनके इस अत्याचार को रोका जा सके।